हरे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय। सभी माता एवं बहन की पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी सावन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन व्रत रखने का महत्व पद्म पुराणों में बहुत ही खास माना गया है। मान्यता है कि जो भी दंपति भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ वह व्रत करते हैं और विधिवत पूजा करते हैं भगवान विष्णु की उनके घर में शीघ्र ही बच्चों के किलकारी गूंजने लगती है और साथ ही उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए आपको बताते हैं पद्म पुराण में वर्णित पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो श्रद्धा और मंचित से इन कथा का पूरा जरूर सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर से पूछे मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके सामने उनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में प्रारंभ का समय था। महजीतपुर में राजा महजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्होंने कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राजा उन्हें दुखदायक नहीं प्रतीत होती थी। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग से बैठकर इस पर कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैं अपने खजाने में अन्य से कमाई हुई धन भी नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधुओं और पुत्रों के सामने ही उनका दंड दिया। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को दोष का पातक नहीं समझा। फिर क्यों, क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था? आप लोग इसका विचार करके कहिए। सभी राजा के बात सुनकर सभी प्रजा ने राजा को दुख देखकर सभी को मन में विचार आया कि सही में राजा तो हमें पुत्र के भांति पालन किए हैं और मेरे राजा को पुत्र नहीं होगा तो क्या हो, कैसे फिर राज्य चलेगा? राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों के उनके हित की विचार करके गहन वन में प्रवेश किए। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुई। लोमस ऋषि ने धर्म का तत्व संपूर्ण शास्त्रों के वशिष्ठ विद्वान शीघ्र ही और महात्म थे। उनका शरीर लोभ से भरा हुआ था। ये ब्रह्मा जी के सामने तेजस्वी थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोभ विसित होता था, टूट कर गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमहस हुई। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते थे। उन्होंने देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट गए और लोमहस ऋषि से प्रणाम कर सभी पूछे, तुम सब लोग किसके लिए यहाँ पर आए हो? अपने आगमन का कारण मुझे बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित कार्य होगा उसे मैं अवश्य कहूँगा। प्रजा ने कहा, ब्राह्मण, इस पर महजीत नाम वाले जो राजा हैं उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। हम लोगों उनका प्रजा है, जिनका नाम उन्हें पुत्र की भांति पालते हैं। उन्होंने पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हम तप करने का दृढ़ निर्णय करके यहाँ पर आपके सामने आए हैं। हे दिव्य श्रेष्ठ, राजा के भाग्य में इस समय हमें आपका दर्शन मिला। हे महापुरुष, दर्शन से मनुष्य को सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उपाय उपदेश दीजिए जिसके राजा के पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर लोमहस ऋषि ने 2 घड़ी ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृथा जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, मैं जो कहता हूँ सो
आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा महाजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन सेठ ने शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को, जब दोपहर का सूरज तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किए। इतने में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह भी पानी प्यास से व्याकुल और तप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीते हुए गाय और बछड़े को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा के इस समय पुत्रहीन हुआ। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अटक राज्य की प्राप्ति हुई है। जन्म के पुण्य से और प्रजा के कहा मुनि पद पुराण में सुना था कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य न उपदेश कीजिए जिसे उस पर पाप नाश हो जाए। लोमस ऋषि बोले, हे प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया और नगर आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किए। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किए और उनका निर्मल पुण्य राजा को दिए। तत्पश्चात रानी ने भी गर्भवती धारण किए और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र का जन्म दिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य का पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा इस लोगों में सुख पाकर पर लोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इन कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, हुंकार भरते हैं, उनको पुत्रहीन को पुत्र होती है। जिनका पुत्र है उन पुत्रों को स्वर्ग सुख दीर्घायु के प्रदान होते हैं। उन माता पिता धन होते हैं जो पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं और कथा का महत्व को सुनते अथवा पढ़ते हैं। उनकी पुत्र की सर्व सुख दीर्घायु की प्राप्ति होती है। उन माता पिता अंत में परलोक जाकर स्वर्ग गति की भगवान विष्णु के चरण में जाते हैं। प्रेम से कहिए पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की जय हो। ये थी पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करी, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विसितारी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता। नामी सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता।
चैत शुक्ल पक्ष में नामी कामदा धन देने वाली। नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय जय एकादशी माता। योगिनी नामी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवी सैनी नाम कहलाए शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आबे कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ल होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आसीन में कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरे निहारी। रमा मास कार्तिक में आबे सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख ना सकी मैया। पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए परिवर्तनी दुख दरिता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे है मैया, भक्ति हित बगावे। जन गुरुता स्वर्ग का वह वास निश्चय पावे। ओम जय जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तजनों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही मेहनत से आप सभी को बीच वीडियो लेकर आती हूँ, बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ। सो प्लीज़ मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। कहाँ से देख रही हैं वो ज़रूर लिखिएगा। भाई बहन जो भी देखते हैं कहाँ से देखते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी सो भी लिखिएगा। फिर इसी प्रकार के वीडियो आप लोग जैसे मांग करेंगे वो वीडियो लेके मैं इसी चैनल पर उपस्थित रहूँगी, तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी माता बहन भाई को मेरा सादर प्रणाम।